आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। हज़रत खालिद बिन वलीद राज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले सीज़न की इस नंबर 1 में खुश आमदीद। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खालिद तेरी अक्ल व दानिश और फ़हम व फरासत की बिना पर मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर इस्लाम कबूल कर लोगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और किसी में भी शिकस्त ना खाई। वो पैदाइशी जंगजू थे। उन्होंने अरबों के लिए जिन इलाकों को फ़तह किया वो अब भी इनके पास है, जबकि बाकी आलमी फ़ातहीन सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर और हिटलर ने जो इलाके फ़तह किए वो इनकी ज़िंदगी में ही या बाद में इनसे छीन लिए गए। तो चलिए किस्त नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमा दे, बेशक वो मुआफ़ फरमाने वाली बहुत बड़ी ज़ात है। एक अरब ऊँटनी पर सवार इस रास्ते को तय कर रहे थे जो कराकर और सिवी से आरका की तरफ जाता है। दोपहर का वक्त था। आफ़ताब आलम ताब ऐन सर पर पहुंच गया था और निहायत आबोताब से चमक रहा था। सफ़ेद धूप फैली हुई थी और इसमें ऐसी चमक थी कि नज़र उठाकर देखा ना जाता था। आफ़ताब की शुआएं रेत के ज़र्रों में ऐसी बिजलियां भर रही थीं जिन्हें देखकर आंखें खीरा हुई जाती थीं। गर्मी का यह आलम था कि सवार और ऊँटनी दोनों पसीने में शराबूर थे। अरब सवार ने अपने तमाम जिस्म पर एक चादर इस तरह लपेट रखी थी कि सिवाय आंखों के बदन का कोई उज़्व नज़र न आता था। चूँकि धूप और गर्मी ने इन्हें परेशान कर रखा था, इसलिए वो इस फिक्र में थे कि कहीं कोई सायादार दरख्त आ जाए तो इसके साए में कुछ देर सस्ता लें। लेकिन वो मैदान लक व दक था। अव्वल तो वहाँ दरख्त थे ही नहीं, और अगर थे भी तो इन पर पत्ते ना थे, शाखें ना थी, सिर्फ तने ही तने थे। या तो वो सूख गए थे या मुसाफिरों ने इनकी शाखें और पत्ते ऊँटों को खिला दिए थे। अरब सवार के पास पानी भी ख़त्म हो चुका था। दोपहर से भी पहले इन्हें प्यास मालूम हो रही थी। जूं जूं धूप में गर्मी बढ़ती जाती प्यास भी ज़्यादा होती जाती थी। लेकिन अरबों में ये खूबी थी कि वो हर मुशक्क़त और तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेते थे। गर्मी और प्यास को बर्दाश्त करने की इनमें ख़ास तौर पर क़ुव्वत थी, या ये समझो कि वो गर्म मुल्क के रहने वाले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा जफ़ाकश थे, और गर्मी और प्यास की क़ुव्वत बर्दाश्त इनमें ख़ास तौर पर थी। सवार निहायत तेज़ी से ऊँटनी को दौड़ाते चले जा रहे थे। जब दोपहर ढल गई तो सवार को दूर से चंद सवार आते हुए नजर आए। वो इन सवारों को देखकर बहुत खुश हुए। गालबन कई रोज़ बाद इन्हें आज इंसानों की सूरतें नजर आई थीं। अरब सवार ने आने वाले सवारों से मिलने के लिए ऊँटनी को तेज कर दिया। इधर से ये बढ़ रहे थे, उधर से वो आ रहे थे। फासला कम होता जाता था, यहाँ तक कि आने वाले बिल्कुल करीब आ गए। अरब सवार ने देखा आने वाले पादरी थे जो अपना मखसूस कौमी लिबास पहने खच्चरों पर सवार चले आ रहे थे। ये 4 पादरी थे, 4 खच्चरों पर सवार थे। चारों बूढ़े थे। इनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद और लंबी थीं। 2 की भवें तक भी सफ़ेद हो गई थीं। इनके खच्चरों पर पानी के बर्तन और खाने का सामान बंधा हुआ था। वो सफ़ेद जुब्बे पहने हुए थे जो टखनों तक लंबे थे। कमर से रेशम की डोरें बांधे थे और सीनों पर सुर्ख रंग के कपड़े की सलीबें थीं। जब वो चारों अरबी सवार के पास आए तो अरबी ने अपनी ज़बान में इनसे दरियाफ्त किया, क्या आपके पास पानी है? एक पादरी ने फ़ौरन जवाब दिया, जी है। अरब ने फरमाया, मुझे आज सुबह से पानी नहीं मिला, मेहरबानी करके थोड़ा सा पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यास मालूम हो रही है। पादरी पूछता है, तुम अरब हो? अरब ने फरमाया, यह बात तो मेरे लिबास से ही जाहिर है। पादरी ने कहा, क्या तुम इन अरबों में से हो जो ईसाई हो गए थे? अरब, नहीं, मैं इन अरबों में से नहीं हूँ। पादरी, शायद तुम इराक़ के इन अरबों में से हो जो मजूसी हो गए थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत से पहले कुछ अरब मजूसी यानी आतिश परस्त हो गए थे और कुछ ईसाई हो गए थे। अरब, मैं आतिश परस्त भी नहीं हूँ। पादरी, तब तुम किन अरबों में से हो? अरब, मैं मुसलमान हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वालों में से हूँ। ये सुनते ही चारों पादरियों के चेहरों पर कुछ तारीकी सी छा गई। इनमें से एक ने कहा,
तब तुम इन अरबों के भाई हो जो मुल्क शाम में ईसाइयों से लड़ रहे हैं। अरब: हाँ, वो मेरे भाई हैं। पादरी: तुम अरब भूखे, मुफलिस और बिल्कुल वहशी थे। शाम के ईसाई तुम्हारी हमेशा मदद करते रहे, अब तुम अपने मोहसिनों पर हमला आवर हो रहे हो। अरब: ये सच है, अरब मुफलिस थे, वहशी थे, लेकिन खुदा ने हम पर रहम किया है। हम में अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा, उन्होंने हमारी काया पलट दी, हम शाइस्ता हो गए, लेकिन हम पर ईसाइयों ने कभी एहसान नहीं किया। हम या तो तिजारत के लिए मुल्क शाम आते थे या मुलाजमत के लिए। हम जिस कदर तुम्हारी खिदमत करते थे, तुम उससे कम हमें सिला देते थे। तुम्हारे शहंशाह आज़म हरकुल ने ये समझ कर कि अरब कमज़ोर हैं, इस्लामी सफ़ीर को कत्ल कर डाला। हालांकि दुनिया की वहशी से वहशी कौम भी सफ़ीर को कत्ल नहीं किया करती। तुम्हारे शहंशाह ने हमें ऐलान जंग दिया, हमने मंजूर कर लिया। लड़ाई की पहल ईसाइयों की तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी में सलातीन आलम को दावत इस्लाम दी थी। हाकिम बसरा को भी दावतनामा भेजा गया। हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ीर होकर गए थे। जब वो मूता में पहुँचे तो वहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील गसानी ने इन्हें कत्ल कर डाला। ईसाइयों से मुसलमानों की लड़ाई की इब्तिदा इसी वक्त से हुई। पादरी ने अरब को कोई जवाब ना दिया और चारों पादरियों ने अपने खच्चरों को बढ़ाना चाहा। अरब ने कहा, थोड़ा पानी तो देते जाओ। पादरी: क्योंकि तुम्हारी कौम हमारी कौम से बरसरे जंग है, इसलिए तुम्हें पानी नहीं दिया जा सकता। अरब: अगरचे मैं तुमसे ज़बरदस्ती पानी ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ईसाइयों का मजहबी पेशवा समझकर छोड़ देता हूँ। यह कहते ही अरब सवार ने ऊँटनी आगे बढ़ाई। पादरी अपने खच्चरों को हाँकते हुए चले गए। इस वक्त मुसलमानों से ईसाई इस कदर तासुब और अदावत व दुश्मनी रखते थे कि वो प्यासे मुसलमान को पानी तक देना भी गवारा ना करते थे। अरब थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्हें एक कमसिन ईसाई लड़की मिली जो बकरियां चरा रही थी। अरब ने इसके पास जाकर पूछा, लड़की, क्या तुम्हारे पास पानी है? लड़की ने गौर से अरब को देखा। इसने कहा, मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है। तुम इस तरफ से कहाँ से आ रहे हो? मैंने आज तक कभी इस तरफ से किसी मुसाफिर को आते हुए नहीं देखा। अरब: मैं ईरान से आ रहा हूँ। लड़की ने हैरतनाक निगाहों से अरब को देखकर कहा, ईरान से? ताज्जुब है, सुना है ईरान का रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है। अरब: ये सच है, रास्ता निहायत कठिन है, कई मंजिल तक पानी नहीं मिलता। कहीं खुश्क बंजर मैदान है और कहीं इस कदर घना और तारीक जंगल है कि मुसाफिर को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन तुम्हें ये बातें कैसे मालूम हैं? लड़की: मेरा बाप एक दफ़ा ईरान गया था, उसने सफ़र के हालात सुनाए थे, इसलिए मुझे कुछ बातें मालूम हैं। अरब: क्या यहाँ कहीं करीब पानी नहीं मिल सकता? लड़की: इस जंगल में कहीं पानी नहीं है, बस्ती में मिल जाएगा। अरब: बस्ती यहाँ से कितनी दूर है? लड़की: करीब ही है। अरब ने चलने का कसद किया। लड़की ने कहा, ठहरिए, शायद आप मुसलमान हैं। अरब: हाँ। लड़की: तब आपको इस नवाह में एहतियात रखनी चाहिए, यहाँ के लोग मुसलमानों को अच्छी नज़रों से नहीं देखते। रास्ते में एक चारवाहा मिलेगा, वो बहुत बुरा आदमी है, इससे होशियार रहना। अरब ने इस लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले। थोड़ी ही दूर गए कि उन्होंने बकरियों का ज़बरदस्त रेवड़ देखा। कुछ बकरियां तो झाड़ियों के साए में पड़ी चुगाली कर रही थी, शायद धूप और गर्मी से बचकर झाड़ियों में जा छुपी थी। कुछ झाड़ियों के पत्ते चर रही थी। करीब ही एक दरख्त था, इसके साए में एक चारवाहा बैठा था, वो प्याले में कोई चीज़ लेकर पी रहा था। अरब भी इसके पास पहुंच गए। उन्होंने इससे पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? चारवाहे की आंखें सुर्ख हो रही थीं, जैसे इसने शराब पी रखी हो। उसने घूर कर अरब को देखा और कहा, हाँ है, क्या तुम पियोगे? अरब: हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है। लेकिन ये तेरे प्याले में क्या है? चारवाहा: पानी है। अरब: शराब मालूम होती है। चारवाहा: इस पानी का रंग ही ऐसा है, ऊँटनी से उतरकर इसकी बू सूंघ लो। अरब ने ऊँटनी को बिठाया, पालान से नीचे उतरे। चारवाहे ने कहा, तुम शायद मुसलमान मालूम होते हो, जो पानी को शराब समझकर डर रहे हो। अरब: हाँ। चारवाहा: खौफ न करो, ये पानी है। अरब चारवाहे के पास जाकर जानों के बल बैठ गए और झुककर बू सूंघने लगे। चारवाहे ने अपने पास एक मोटा डंडा रखा हुआ था। इसने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ डंडा उठाकर इस जोर से
عرب کے سر میں دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا، میں اس مرد مسلمان کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب کے ہی امامہ سے اسے جکڑنا شروع کر دیا۔ یہیں پر قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔